नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं मनीष शुक्ला एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से फाउंडेशन धरतीपुत्र फाउंडेशन पर। ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो घनानंद सर के सौजन्य से शुरू हुआ है और इसका सिर्फ मात्र इतना सा उद्देश्य है, घर घर तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, हमारी जो कोट है, जो हमारी लाइन है, वो है शिक्षित बनो, सबल बनो। ठीक है, क्योंकि अगर व्यक्ति को खुद को रिप्रेजेंट करना है समाज में, तो वो खुद को उतना अच्छे से रिप्रेजेंट तभी कर पाएगा जब वो उसको उचित शिक्षा मिली होगी। तो इसलिए इस फाउंडेशन का मेन उद्देश्य है वो ये है कि घर घर तक शिक्षा पहुंचे। कई बार बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसे की तंगी की वजह से वो पढ़ नहीं पाते। तो इस फाउंडेशन से जुड़कर आप सबकी ये समस्या दूर होने वाली है, क्योंकि इस फाउंडेशन का मोटिव ही है घर घर तक शिक्षा पहुंचाना, उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना, उनको शिक्षित करना जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश, पैसे के कारण या किसी अन्य कारण से वो पढ़ नहीं पाते। तो ये एक ऑनलाइन एजुकेशन देने की मुहिम इस फाउंडेशन के द्वारा शुरू की गई है, जिसकी जो देख रेख है वो घनानंद सर के मार्गदर्शन में की जा रही है। ठीक है, ये बहुत अच्छी मुहिम है। ठीक है, सर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि अगर देश की जो जनसंख्या होती है वो शिक्षित होती है तो देश अपने आप शिक्षित होता है, देश अपने आप आगे बढ़ता है। तो इस फाउंडेशन की जो मुहिम है वो है अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। घनानंद सर को आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, इनके साथ जुड़कर, इनकी टीम के साथ जुड़कर आप बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और मैं मनीष शुक्ला, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दूं। मैं इस फाउंडेशन पर, इस बैच पे मैं आप सबको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इंग्लिश जो है वो बच्चों के बीच में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ठीक है, पहले लोग अंग्रेजों से डरते थे, अब अंग्रेजी से डर रहे हैं। अंग्रेजों से जो डरते थे, उन अंग्रेजों का डर जो था उसको गांधी जी ने दूर किया है, और अंग्रेजी का डर जो है घनानंद सर के मार्गदर्शन में मैं दूर करने वाला हूँ। ठीक है, आप पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि इंग्लिश इतनी आसान थी, और वास्तव में इंग्लिश बहुत आसान होती। कई बार बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनको समझ नहीं आती। उसका एकमात्र रीजन ये होता है कि जिस तरीके से लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए था वो उस तरीके से लैंग्वेज को पढ़ते नहीं। ठीक है, कई बार बच्चे लैंग्वेज को रटते हैं, इंग्लिश को रटते हैं। इंग्लिश कोई रटने वाली चीज है ही नहीं। ठीक है, आप हम सब हिंदी बोलते हैं, सबको हिंदी बहुत आसानी से समझ में आती है, हिंदी बहुत अच्छे से हम बोल पाते हैं। लेकिन वही बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश ना तो हमें समझ में आती है और ना ही बोल पाते। एग्जाम में बच्चे पीछे रह जाते हैं। ठीक है, और इंग्लिश की वजह से। तो वो सारी समस्या आपकी दूर होने वाली है, और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट आपके कोर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। तो आप इसको वन स्टॉप सॉल्यूशन बोल सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे स्टॉप लेके आपकी हर एक समस्या का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, आपकी चाहे वो इंग्लिश की समस्या हो, चाहे वो मैथ्स की समस्या हो, चाहे वो साइंस की समस्या हो। ठीक है, क्योंकि साइंस, मैथ्स और इंग्लिश पढ़कर आप जब अपने राष्ट्र में जाएंगे, ठीक है, अपने स्कूल से बाहर जाएंगे, तो आप खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और दुनिया की जो भाग दौड़ है ना, उस दौड़ में आप खुद को स्टेबल कर पाएंगे, स्थिर रख पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मुहिम है, आप इसको एक क्रांति कह सकते हैं। एक बहुत अच्छी क्रांति है जो घनानंद सर के द्वारा शुरू की गई है। आप इस क्रांति में जुड़िए, इस क्रांति का हिस्सा बनिए और खुद को मजबूत बनाइए। ठीक है, क्योंकि इंसान मजबूत तभी होता है, जैसे मैंने कहीं पे पढ़ा था। ठीक है, जब आप लोग शायद जानते होंगे। ठीक है, एक बार क्या था कि जो पांडव थे वो जाते हैं जंगल में, तो उनको प्यास लगती है। वो पानी की खोज में कहीं पे जाते हैं, तो कोई आता है, उनसे सवाल पूछता है। तो उसका एक सवाल ये था कि एक जो व्यक्ति होता है उसका सबसे अच्छा साथी कौन होता है। तो उसका जवाब जो युधिष्ठिर देते हैं वो देते हैं शिक्षा। शिक्षा जो है वो एक व्यक्ति का सबसे अच्छा साथी होता है। ठीक है,
कोई भी व्यक्ति होगा वो आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन अगर आपने किताबों से संगति बनाई है, आपका साथी अगर किताबें हैं, तो वो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगी, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। तो दुनिया का सबसे अच्छा फ्रेंड की अगर बात करें, तो सबसे अच्छा फ्रेंड जो होता है वो शिक्षा होता है। तो एक तरीके से आपको एक बहुत अच्छा फ्रेंड जो है इस फाउंडेशन के माध्यम से मिलने वाला है। घर घर तक शिक्षा पहुंचेगी। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप अपने बच्चों को, बहुत सारे मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी गांव से रिलेटेड हूं, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग आदमी भी होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको शर्म आती है, ठीक है, क्योंकि वो अब बच्चों के साथ बैठकर तो नहीं पढ़ सकते। तो एक ऐसी मुहिम है, ये ऑनलाइन है, फोन सभी के पास होता है, वो लोग भी यहाँ से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। फ्री एजुकेशन है, कभी भी किसी भी, ना तो एडमिशन के नाम पे, ना ही किसी ऐप के नाम पे, मतलब बिल्कुल 1 रुपए भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाने वाला है, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़कर बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़ी सी बात करें अगर हम अपने सब्जेक्ट की, तो मैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। और इंग्लिश मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ी जाती ही नहीं, लैंग्वेज हमेशा सीखी जाती। आपने हिंदी भी पढ़ी नहीं होगी, हिंदी सबसे पहले आपने सीखी होगी। और अगर आप सीखने से पहले पढ़ने की बात करते हैं, तो आप पैदा होते ही मरने की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज है, उसको पढ़ने से पहले सीखा जाता है। आपने हिंदी का व्याकरण पढ़ने से पहले हिंदी को समझा है, ठीक है, हिंदी को सीखा है। आपने कोई किताबें नहीं पढ़ी थी, आप स्कूल नहीं गए थे, और आपको हिंदी समझ आती थी और आप हिंदी बोल पाते थे। लेकिन बात अगर इंग्लिश की करें, तो स्कूल जाने के बाद भी ना तो इंग्लिश समझ आती है और ना ही आप बोल पाते। उसका सिर्फ इतना सा रीजन है, क्योंकि इंग्लिश को किसी ने आपको लैंग्वेज की तरीके से पढ़ा ही नहीं। सबने क्या किया, सबने रटना स्टार्ट किया, बचपन से ही रटवाया गया, ये रटो, ये रूल्स हैं, ये कॉन्सेप्ट है। रटा नहीं जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। सबसे पहले बात अगर हम इंग्लिश की करें, तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज जो है बहुत प्यारी चीज होती, बहुत पवित्र चीज होती, ठीक है। ये खुद ब खुद आ जाती है, ये गॉड गिफ्टेड होती। लैंग्वेज जो है वो गॉड गिफ्टेड है। तो हर एक व्यक्ति, ठीक है, अगर किसी को सुनाई दे रहा है ना, किसी को सुनाई दे रहा है, अगर उसके कान सही से काम कर रहे हैं, तो वो लैंग्वेज सीख सकता है। कोई भी इंसान, ठीक है, उसने पढ़ाई की हो, बचपन में नहीं की हो, यहाँ तक कि सिर्फ मैं यहाँ पे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बड़ों की भी बात कर रहा हूँ। अगर वो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इस फाउंडेशन से जुड़कर वो भी इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वो व्यक्ति जिसको कान से सुनाई देता है, वो लैंग्वेज सीख सकता है, क्योंकि लैंग्वेज की शुरुआत ही सुनने से होती है, ठीक है। सबसे पहले जब बच्चा आता है ना, आप खुद ही सोचो, जब बच्चे का जन्म होता है, तो उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती, ना तो आपके पास हिंदी थी, ना तो आपके पास इंग्लिश थी, कोई भी लैंग्वेज नहीं थी। आपने भारत में जन्म हुआ, आपने हिंदी सीख ली। अभी आपका जन्म इंग्लैंड में हुआ होता, आपने इंग्लिश सीख ली होती। क्यों? क्योंकि आपको सुनाई दे रहा था, ठीक है, शोर। अगर आप सुन पा रहे हैं, तो आप लैंग्वेज सीख लेंगे। आप खुद ही सोचो, आपने बचपन में माँ शब्द सुना ही नहीं होता, तो क्या कभी आप माँ शब्द बोल पाते? नहीं बोल पाते। आपने अगर मैंगो शब्द, इंग्लिश का वर्ड सुना ही नहीं होता, क्या आप मैंगो कभी बोल पाते? नहीं बोल पाते। तो शुरुआत ही सुनने से होती। शुरुआत ही सबसे पहले किससे होती? सुनने से होती। जितना अच्छा आप सुनेंगे, उतना अच्छा आपको चीजें, लैंग्वेज जो है वो समझ आएगी, उतने अच्छे से आप बोल पाएंगे, उतने अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो है वो अपने आप में एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज पढ़ने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुनना। आप मुझे अपना कंसंट्रेशन दीजिए, आप ध्यान से सुनिए, लैंग्वेज मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। और ये जो फाउंडेशन है, इसका जो टारगेट है वो भी मैं बता दूं। ये अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे जो कोर्स है वो आपको पढ़ाया जाने वाला है। बोर्ड एग्जाम में चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, इन सारे एग्जाम को टारगेट करके आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी। और हर एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छी क्लासेस मिलेंगी। तो अगर आप भी, ठीक है, अपना नाम रैंक में लाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़ें धरतीपुत्र फाउंडेशन के साथ, ठीक है। बात करते हैं लैंग्वेज की, थोड़ी सी बात करते हैं। और ये लैंग्वेज आई कैसे, सबसे पहले हम उस पे बात करते हैं। क्योंकि देखिए, पढ़ाना
और पढ़ना वो अलग बात है। पहले आप पढ़ क्या रहे हैं और आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, उसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, और बच्चे जो है वो डायरेक्ट रूल्स पे आते हैं। ठीक है, ये हमने रट लिया, ये रूल हमने रट लिया, और वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपने लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरीके से सीखा होता ना, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होते। अभी मुझे पता है एक बच्चे को कोई भी इंग्लिश की 2-4 लाइन दे दी जाए, वो पढ़ के नहीं समझ पाएगा, लेकिन हिंदी की लाइन दे दी जाए तो वो पढ़ के समझ जाएगा। क्या ऐसा डिफरेंस था जो इंग्लिश नहीं समझ आई पढ़ने के बाद और इंग्लिश पढ़ने के बाद समझ आ रही? उसका सीधा सा रीजन ये है कि हिंदी आपने बचपन से सुना था, ठीक है, इंग्लिश आपने सुना ही नहीं। तो अगर आप सच में इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के बाद आप कंपटीशन देंगे, कंपटीशन में भी इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो काम है वो आपको सुनना होगा। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, आपको कहीं भी इंग्लिश का वर्ड दिखता है ना, अब उसको बोलिए। ठीक है, अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर आप वो वर्ड नहीं बोलेंगे, तो वो वर्ड कभी आपको समझ नहीं आएगा। मीनिंग बाद में पता चलती है एक बच्चे को। ठीक है, छोटा बच्चा होता है, उसको वो क्या बोलता है नहीं समझ आता। ठीक है, वो सिर्फ सुनता है और उस शब्द को बोलता है, वो कभी डेफिनेशन नहीं पूछता। मम्मी ने बच्चे को बोला कि बेटा मम्मी बोलो, वो कभी नहीं पूछता पहले ये बताओ मम्मी जो है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, ये है क्या, तब मैं बोलूंगा। या मम्मी की डेफिनेशन मुझे लिखवा दो, मम्मी कहते किसको है, तब मैं बोलूंगा। वो सिर्फ सुनता है और वो मम्मी बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है चीजों को, और उसके सुनने के बाद आपको उन चीजों को बोलना है। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। उसका यूज कहाँ पे होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सिखाने के लिए मैं और बाकी टीचर आपके साथ हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और बोलना है। तो बात करें लैंग्वेज की, मैं समझा दूं लैंग्वेज आती कैसे। मान लो यहाँ पे कोई बच्चा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये कोई बच्चा है और इसका अभी अभी जन्म हुआ है। जिस बच्चे का अभी अभी जन्म होता है उसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं नवजात। ठीक है, और इसकी इंग्लिश होती है इन्फेंट। अब देखिए बहुत सारे बच्चे फिर से नहीं बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला, आपको समझ आए, शब्द का मतलब पता हो या नहीं पता हो, आपके सामने शब्द आए आप उसको बोलिए। उसका मतलब आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा, कुछ चीजें याद होती जाएगी। जिस बच्चे का हाल फिलहाल में जन्म हुआ होता है उसको इंग्लिश में इन्फेंट बोलते हैं। इन्फेंट का मतलब नवजात शिशु। अब आप मुझे ये बताइए, जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? चाहे वो इंडिया में पैदा हो, चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, चाहे वो ब्रिटेन में पैदा हो, सबसे पहले वो शोर करता है। सबसे पहले वो क्या करता है? शोर करता है। सबसे पहले वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सबसे पहले वो रोता है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर सबसे पहले रोता है, और रोना एक तरीके का शोर ही होता है। सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है तो वो शोर करता है, वो रोता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जो ये साउंड होता है ना, ये जो साउंड होता है वो सिर्फ शोर होता है, वो कोई लैंग्वेज नहीं होती। और ये शोर जानवरों के पास भी होता है। एक कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, बंदर होता है, वो भी तो शोर करते हैं। लेकिन उनके पास लैंग्वेज आई क्या? उनके पास लैंग्वेज नहीं होती। फिर इस शोर से बच्चे के पास लैंग्वेज कैसे आ जाती? और जो ये मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आप देखेंगे आपकी 9th या 10th की बुक उठा लीजिएगा ग्रामर की, उसमें वर्ड नाम का चैप्टर होगा। उसमें वर्ड नाम का चैप्टर होगा। ये यहीं से वर्ड नाम का जो चैप्टर है उस टॉपिक को हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये जो बता रहा हूँ ये हम चैप्टर की ही शुरुआत कर रहे हैं, और जिस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वो चैप्टर है वर्ड। ठीक है, वो चैप्टर आया कैसे, उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, वो हर एक चीज हम बेसिक से सीखेंगे। बहुत जीरो से स्टार्ट करेंगे, ताकि हर उस बच्चे को जिसको इंग्लिश से डर लगता था, उसका डर जो है वो दूर हो जाए। आप देखते होंगे सभी जानते हैं कि बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले वो क्या करता है? सबसे पहले वो शोर करता है। ठीक है, और ये शोर जानवरों के पास भी होता है, लेकिन बच्चे का शोर जो है वो धीरे धीरे लैंग्वेज में बदल जाता है, और जानवर का शोर अब भी जानवर ही रह जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा सर जानवरों के पास भी तो लैंग्वेज होती। तो मैं बता दूं जानवरों के पास कोई लैंग्वेज नहीं होती, जानवरों के पास सिर्फ शोर होता है। अगर जानवरों के पास लैंग्वेज होती तो क्या आपने कभी दो बकरी को बैठकर बात करते हुए देखा है? दो इंसान अगर आपस में बैठेंगे
वो कुछ टाइम के बाद बातचीत करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। लेकिन आपने क्या कभी किसी बकरी को, किसी बंदर को, किसी बिल्ली को आपस में बैठ के बात करते हुए देखा है क्या? आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, फिर आप बोलेंगे सर वो बोलते तो है, एक माँ होती है वो बोलती है, उसका बच्चा समझ जाता है। तो समझ तो इस बच्चे के शोर को भी उसकी माँ जाती। बच्चा रोता है, माँ को पता चल जाता है कि बच्चा शायद भूखा है। वो बोलता तो नहीं मुझे भूख लगी, वो सिर्फ रोता है, माँ को पता चल जाता है कि इसको भूख लगी। ऐसी जानवर शोर करता है और वो फीलिंग्स होती है जो माँ से कनेक्ट होती है और माँ को लगता है कि इस बच्चे को भूख लगी। वो सिर्फ शोर करते हैं। ठीक है, तो ये शोर से लैंग्वेज कैसे आ गई? उसका सीधा सा रीजन इतना सा है कि जब बच्चा शोर करता है ना, तो ये जितने भी शोर इसके मुंह से निकलते हैं वो डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से आते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ये वोकल कॉर्ड क्या है? ये चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, मैं चाहता तो डायरेक्ट वर्ड नाम का चैप्टर यहाँ पे हेडिंग बनाता, वर्ड डेफिनेशन लिखवा के शुरू कर देता। फिर वही गलती होती जो आपने बचपन से करी थी, आप उस डेफिनेशन को रट लेते और आपको कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, चीजें अगर आप समझ लेते हैं वो आप कभी नहीं भूलते, और अगर आप चीजों को रट लेते हैं तो आप उसको बार बार भूलेंगे। आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत पहले आई थी, थ्री इडियट्स। शायद सबने देखी हो, बहुत अच्छी मूवी थी। अगर नहीं देखी तो आप देखिएगा जरूर। ठीक है, उस मूवी की जो थीम थी वो यही थी कि आप रटने के पीछे मत भागो, आप चीजों को सीखो। क्योंकि आप सीखेंगे तो आप सफल होंगे, आप रटेंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी की गुलामी करेंगे और सफलता आपसे बहुत दूर रहेगी। ठीक है, उसमें एक डायलॉग था, काबिल बनो। ठीक है, आप काबिल बनेंगे, सफलता आपके पीछे आएगी। तो काबिल बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप रट कर चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड क्या होता है? इसकी अगर हिंदी की बात हम करें तो इसको हिंदी में कंठ बोलते हैं। और अगर ज्यादा शुद्ध हिंदी की बात करें, क्योंकि जैसा कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जो जुड़े हैं वो गांव से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो इसी को हिंदी में आपने सुना होगा कौवा। ठीक है, गांव में बोलते हैं ना हम लोग कौवा, ये जो अंदर होता है। अगर आपने टीवी में देखा होगा तो विक्स का ऐड आता है, तो इसमें कोरोना वायरस जैसा रहता है, वो लटक जाता है तो कहते हैं गले में खिसखिस। ठीक है, तो वो जिसको पकड़ के लटकता है ना उसको कौवा बोलते हैं। आपने देखा होगा, आपने बचपन में ये भी सुना होगा कि अगर ये कौवा कट जाए, ठीक है, किसी का कौवा जो है वो काट दो, तो वो कभी बोल नहीं पाएगा। ठीक है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो एक आते थे वो जो बोल नहीं पाते थे, वो पेपर लेके आते थे, उसमें लिखा रहता था कि ये बोल नहीं पाते हैं, इनको कुछ दिया जाए। ठीक है, वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रहती थी। तो वो मुंह खोल के दिखाता भी था कि इसके या तो जीभ नहीं या तो कौवा नहीं। ठीक है, तो कौवा कंठ, इसी को इंग्लिश में वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर ये ना हो, अगर ये ना हो तो इंसान बोल क्यों नहीं पाएगा? उसका रीजन भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है और वो शोर करता है ना, तो जितना भी शोर वो करता है, वो सारा जो शोर है वो वोकल कॉर्ड कंठ से आता है। अब ये कंठ से शोर कैसे आता है, इसको मैं थोड़ा सा साइंस से रिलेट करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने बताया कि आप एक चीज को सीखने के लिए आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट से रिलेट करके सिखा दिया जाएगा। आपने साइंस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल यहाँ पे साइंस की क्लास आपको मिलेगी, वहां पे आप सीखेंगे। ठीक है, आप सीखेंगे उसमें प्रैक्टिकल करके कि अगर एक तार को लिया जाए, ठीक है, उसको ऐसे बांध दिया जाए और तार को ऐसे करके खींच के नीचे छोड़ दिया जाए, तो वो वाइब्रेट होता है, और जब वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है, कंपन करेगा, तो उससे साउंड निकलता है, उससे ध्वनि निकलती। आपने नहीं देखा तो आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं, गिटार। उसमें तार ही तो होते हैं, वो तार को ऐसे करते, वो तार में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है और उससे साउंड निकलता है। ठीक है, म्यूजिक निकलता है। अगर आपने वो भी नहीं देखा, गिटार नहीं देखा, तो आपने सरंगी देखी होगी। ठीक है, बचपन में आते थे वो, उसको ऐसे रगड़ते थे तो उससे जो है शोर निकलता था, साउंड निकलता था, म्यूजिक। ठीक है, तो जब बच्चा रोता है ना, तो उसके अंदर से जो एयर आती है, ठीक है, प्राण वायु उसको हिंदी में कहते हैं, क्योंकि अगर वो वायु ना हो तो बच्चे के अंदर प्राण नहीं होता है। ठीक है, और शोर ही ये बताता है कि आप जीवित हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं, आप शोर करें। शोर का मतलब ये नहीं कि आप घर में चिल्लाना शुरू कर दें। शोर का मतलब जो भी यहाँ पे आपको दिखे, मैं बोलूं बोलने के लिए, वो आप बोलिए, क्योंकि आप लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है, शोर ही आपके जीवित होने का प्रमाण होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो शोर करके बताता है मैं जीवित हूँ। नहीं वो शोर करता तो डॉक्टर उसको रुलाते हैं। ठीक है, शोर करने पे लोग खुश होते हैं कि बच्चा ठीक ठाक है। तो ये वोकल कॉर्ड से जो शोर आता है, जब अंदर से वायु आती ना, एयर आती है, तो वो कंठ ऐसे यहीं पे लटक रहा है,
और वो अंदर से आके इसी पे टकराती है। और जब टकराती है तो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको साइंस से समझाया। और जब वाइब्रेशन होगा तो साउंड जरूर निकलेगा। तो उस बच्चे के मुंह से क्या निकलता है, उस बच्चे के मुंह से साउंड निकलता है। और आपको शायद ना पता हो, ये सारा जो साउंड होता है ये स्वर साउंड होता है, स्वर ध्वनि होती है। कैसी ध्वनि होती है, स्वर ध्वनि होती है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं वोवेल साउंड। जितने भी ये साउंड होते हैं वो सारे जो साउंड होते हैं वो स्वर ध्वनियां होती हैं। ठीक है। अब आपसे हिंदी में पूछा जा सकता है या इंग्लिश में ही आप जानते रहें, ठीक है, वोवेल साउंड क्या होता है, स्वर ध्वनियां क्या होती। तो जब डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से टकराकर एयर बाहर आती है तो वो जो ध्वनियां होती हैं वो स्वर ध्वनियां होती। यहां से देखिए शोर आया, शोर से ही धीरे धीरे लैंग्वेज आएगी। शोर से ही धीरे धीरे क्या आएगी, लैंग्वेज आएगी। और शोर में भी सबसे पहले कौन सा साउंड आया, सबसे पहले स्वर ध्वनि आई। स्वर ध्वनि के बाद व्यंजन आता है, ठीक है, फिर वर्ड आता है, जो चैप्टर आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। ठीक है। अब इस यहाँ तक की बात आप सभी को समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। और इस एक्सप्लेन इसको ये करता हूँ कि वोवेल साउंड तो आ गया, बच्चे का जन्म हो गया। ठीक है, बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। और जब ये रोया तो कहाँ से साउंड आया, वोकल कॉर्ड से साउंड आया। ठीक है, कंठ से साउंड आया। और ये जो कंठ से ध्वनि आई, ये कैसी साउंड आई, ये वोवेल साउंड आई। ठीक है, वोवेल साउंड आई मतलब स्वर ध्वनि आई। अब इसके बाद इसके पास लैंग्वेज आ गई क्या, इसके बाद भी इसके पास लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, इसके बाद भी इसके पास लैंग्वेज नहीं आती। अब इसके बाद फिर क्या आता है, फिर आपने देखा होगा बच्चे को उसकी बुआ आती है, मम्मी आती है, चाची आती है, पापा आते हैं, बुलवाते हैं, बेटा पापा बोलो। अब बच्चा क्या करता है, उसको पता है क्या कि पापा किसको कहते हैं। उसको तो ये भी नहीं पता होता मेरा पापा है कौन, मेरी मम्मी कौन है। उसको सब एलियन जैसे लगते हैं कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, दूसरे गोले पे आ गया हूँ। तो बच्चा सिर्फ आपको देखता है, उसको लगता है कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मूवी देखे होंगे, मूवी आप लोगों ने जरूर देखा होगा, तो वो होते हैं ना जो जंगल में आदि मानुष, और वो होते हैं वो जो इंसानों को ऐसे उल्टा लटका के नीचे आग जला देते हैं। तो किस टाइप की आवाज करते हैं, शोर करते हैं, कुछ समझ आता है क्या, लगता है कुछ तो कर रहे हैं पर पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसे उस बच्चे को आप लोग हम लोग लगते हैं। उसको लगता है कि ये हम किसी जंगल में आ गए हैं और ये सब आदि मानव है। ठीक है, मुझे यहाँ पे लिटा दिए हैं और लिटाने के बाद ये अजीब अजीब सी जो है वो शोर कर रहे हैं। तो वो बच्चा क्या करे बेचारा, वो भी आपके जैसे ही ट्राई करता है शोर करने का। वो आपको देखता है मुंह बनाते हुए शोर करते हुए, वो भी ट्राई करता है। अभी तक क्या था, अभी तक वोकल कॉर्ड से साउंड आ रहा था, ध्वनि आ रही थी, सारी जो थी वोवेल साउंड थी। अब वो ट्राई करता है, मुंह बनाता है आपको देख देख के। तो जब वो ट्राई करता है, मुंह बनाता है, तो कई बार उसकी जीभ उस एयर के बीच में आ जाती है। कई बार उसके ओंठ जो है, लिप्स जो है, वो उस एयर के बीच में आ जाते हैं। कई बार उसके जो तीत होते हैं, दांत होते हैं, वो बीच में आ जाते हैं। और जब बीच में कुछ आएगा तो जो साउंड आ रहा था उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। और अब जो चेंज होगा वही जो वोवेल साउंड था वो किस में बदल जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड में बदल जाएगा। कॉन्सोनेंट साउंड की हिंदी की बात करें तो इसी को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन ध्वनियां। ठीक है, स्वर और व्यंजन तो आप जानते होंगे। ठीक है, स्वर और व्यंजन तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हिंदी की क्लास भी आपको यहाँ पे मिलेगी। हिंदी वाले जो सर होंगे वो आपको स्वर व्यंजन सिखाएंगे। अभी फिलहाल मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि लैंग्वेज आई कैसे। ठीक है, लैंग्वेज आसान क्यों है और हमें कठिन क्यों लगती, क्योंकि लैंग्वेज जिस तरीके से हमने हिंदी सीखा ना, उस तरीके से हमने इंग्लिश कभी सीखने का ट्राई ही नहीं किया। अभी देखो मैं सिखा रहा हूँ, हिंदी ऐसे ही आई थी ना, ऐसे इंग्लिश भी आती। इंग्लिश वाला जो इंग्लैंड में पैदा होगा बच्चा, वो भी पहले गाना नहीं गाता पैदा होते ही। उसका भी जन्म होता है तो सबसे पहले वो शोर ही करता है, और वो भी शोर वोकल कॉर्ड से ही करता है। और उसके पास भी पहले वोवेल साउंड ही आते हैं, और उसके बाद उसकी मम्मी पापा भी सिखाते हैं। हम हिंदी में बोलते हैं बेटा मम्मी बोलो, पापा बोलो, वो बोलते हैं बेटा फादर मदर। ठीक है, तो वो सेम ही होता है, वो भी ट्राई करता है, उसके पास कॉन्सोनेंट साउंड आ जाता है। तो सबसे पहले वोवेल साउंड आया, ये भी शोर है। ठीक है, फिर ये कॉन्सोनेंट साउंड आया, ये भी क्या है, शोर है। अभी वो शोर ही कर रहा है, लेकिन अब वो शोर जो है वो वोवेल और साउंड, वोवेल और कॉन्सोनेंट में कर रहा है।
समझ पा रहे हैं मैं बोल क्या रहा हूँ? देखिए धीरे धीरे कैसे लैंग्वेज आती गई। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको भी अगर लैंग्वेज सीखना है तो आपको शोर करना पड़ेगा। शोर करने का मतलब आपको बोलना पड़ेगा। कोई भी शब्द बोर्ड पर लिखा हुआ दिखे, अब उसको बोलिए। कोई भी शब्द आप रास्ते में जा रहे हैं लिखा हुआ दिखे इंग्लिश का, आप पढ़ दो। ये नहीं सोचना है कि इसका मतलब क्या है, मतलब धीरे धीरे सब पता चल जाता है। आपने जब पापा को पापा बोला था तो आपको पापा का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन आपने बोला था। और किसी ने आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाई, पापा का मतलब आपको खुद से पता चल गया। अब उस वर्ड को पढ़ो, उसका मतलब खुद ब खुद पता चल जाएगा। और नहीं पता चलता तो टीचर्स आपके साथ जुड़े हैं, आप धरतीपुत्र फाउंडेशन पे जुड़े हैं, आपको हर एक चीज का मतलब धीरे धीरे पता चलता जाएगा। तो आप देखिए सबसे पहले वोवेल साउंड आया, फिर कॉन्सोनेंट साउंड आया। ठीक है, और इसी वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड को जब लिखा गया, अब आपका जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। ये थी लैंग्वेज आई कैसे। अब यहाँ से जो भी मैं लिखूंगा वो आपका सिलेबस होगा, आपके बुक में मिलेगा। अब जब इन्हीं साउंड को लिखा गया, ठीक है, साउंड को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, तो साउंड के सिंबल्स बनाए गए। ठीक है, उन्हीं सिंबल्स से लेटर्स निकाले गए। और इंग्लिश में अगर हम वोवेल लेटर्स की बात करें, ठीक है, वोवेल लेटर्स की बात करें, लेटर्स को हिंदी में बोलते हैं अक्षर। अगर हम वोवेल अक्षर की बात करें तो 5 होते हैं। आप सभी जानते होंगे 5 कौन कौन से होते हैं। ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। क्लियर। अगर बात हम करें कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट जो लेटर होते हैं, जो कॉन्सोनेंट अक्षर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 19। कितने होते हैं? 19। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 19 और 5 तो कितने होते हैं? 24 ही होते हैं। और इंग्लिश में तो हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि 26 लेटर्स होते हैं। बिल्कुल आपने सुना है 26 लेटर्स होते हैं, और बिल्कुल होते हैं 26 लेटर्स। फिर यहाँ पे 19 ही क्यों हो रहे हैं? उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि जो 2 लेटर्स बच गए हैं ना, उनको इंग्लिश में सेमी वोवेल बोला जाता है। कौन सा वोवेल बोला जाता है? सेमी वोवेल बोला जाता है। अब ये सेमी वोवेल क्या होता है, वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, वो मैं समझा दूं। ये जो होते हैं वोवेल होते हैं, ये ए ई आई और ओ यू होते हैं। 2 सेमी वोवेल होते हैं, सेमी वोवेल होते हैं वाई और डब्ल्यू। ये जो इंग्लिश के वाई और डब्ल्यू होते हैं, इनको इंग्लिश में सेमी वोवेल्स बोला जाता है। बहुत सारे बच्चों के मन में फिर से आ रहा होगा कि इनको सेमी वोवेल क्यों बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, आप हर एक चीज का क्यों जाने। ठीक है, बच्चों के अंदर बहुत बहुत जिज्ञासा होती, लेकिन उनकी जो जिज्ञासा होती है सीखने की, उसको उनके समाज के द्वारा, कई बार टीचर्स के द्वारा, कई बार अलग अलग तरीके के लोगों के द्वारा दबा दिया जाता है। क्योंकि जितना क्यों बच्चों के अंदर होता है ना, उतना क्यों जो है वो बड़ों के अंदर नहीं होता। एक छोटा बच्चा होता है, उससे बोल दो बारिश हो रही तो वो ये पूछ लेगा क्यों हो रही। ठीक है, कुत्ता भौंक रहा है, वो पूछ लेगा क्यों भौंक रहा है। बड़े जो है वो कभी नहीं पूछेंगे क्यों भौंक रहे हैं, बारिश क्यों हो रही। तो आप अपने उस क्यों को जिंदा रखिए। अगर आपके अंदर वो क्यों, वाई जो है वो जिंदा है, तो आपको हर एक चीज का जो है वो रीजन पता चलता जाएगा। आप खुद उसके लिए उत्सुक रहेंगे, इसका क्यों का जवाब मुझे ढूंढना है। और जिस जो क्यों का जवाब ढूंढता है वही सफल होता है। आप देख लेना, कोई भी आपके कोई भी साइंटिस्ट देख लेना, कोई भी दार्शनिक, कोई भी फिलोसफर देख लेना, वो किस लिए बाहर निकलते हैं, किस लिए वो खोज करते हैं? वो क्यों का जवाब ही ढूंढते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने अंदर क्यों को रखना होगा। ठीक है, अगर आप क्यों को जान रहे हैं तो आप वास्तव में सीख रहे हैं। अगर आपने क्यों को छोड़ दिया तो आप सिर्फ रट रहे हैं। रट कर किसी का उद्धार नहीं होता, रट कर कुछ नहीं होता। ठीक है, रट कर सिर्फ डिग्री मिल सकती है। आप समाज को फेस नहीं कर पाएंगे, आप समाज में खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सिर्फ डिग्री लेकर रह जाएंगे। तो इसलिए आप हर एक चीज को सीखें। क्यों मैं बता रहा हूं क्यों। ठीक है, सेमी वोवेल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वाई और डब्ल्यू ऐसे अक्षर हैं जिनकी जो ध्वनियां थी कभी वोवेल के जैसे आती हैं, कभी कॉन्सोनेंट के जैसे आती हैं। ठीक है, ये वोवेल का भी काम कर देते थे, कॉन्सोनेंट का भी काम कर देते थे। फिर बच्चों के मन में आया होगा कैसे और क्यों। तो जैसे देखो, मैंने एक शब्द लिखा वाई ई एस। अब मैं कहूँ इसको पढ़ के सुनाओ, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे सर ये लिखा है यस। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यस। ठीक है, एस नहीं यस। ठीक है, अब देखो, आप लोग ये सब घर में आराम से ट्राई करना।
आपको दोनों को अलग अलग पढ़ना है। देखो पढ़ पाते हो दोनों को अलग अलग? ये क्या लिखा है? ये लिखा है एस। और ये क्या लिखा है? ये लिखा है यस। एस, ठीक है, एस, यस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो वाई का जो ध्वनि है वो या आ रही, जो कि कॉन्सोनेंट है, जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। लेकिन अगर यही हम लिखते हैं एस के वाई स्काई, तो आप देखोगे यहाँ वाई की ध्वनि जो है ई आ रही, ठीक है। तो जब वाई जो है किसी भी वर्ड के शुरू में लिखा होता है तो वो कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। और जब वाई जो है किसी भी वर्ड के लास्ट में लिखा है तो वो वोवेल का काम करता है। तो जो ये वाई और डब्ल्यू है, ये भी डब्ल्यू भी ऐसे ही है। अगर पहले आता है तो कॉन्सोनेंट होता है, लास्ट में लिखा है तो वो वोवेल होता है। अगर वाई और डब्ल्यू जो है कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों का काम करते थे तो इनको ना इसमें रखा गया ना कॉन्सोनेंट में रखा गया। इनको रखा किस में गया? इनको एक अलग नाम दिया गया, सेमी वोवेल। तो वाई और डब्ल्यू को हमने क्या बोल दिया? सेमी वोवेल बोल दिया। अब कितने बच गए? ये हो गए 5 और ये हो गए 2, 7। अब बच गए ना 19, ठीक है। और जो ये 19 बच गए, 19 बच गए, इन्हीं को कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब कौन कौन से 19 बच गए हैं मैं चाहता हूं आप लोग मुझे बोलकर लिखवाएं। अब बहुत सारे बच्चे फिर से सोच रहे होंगे मैं बोलूंगा तो सर को सुनाई कैसे देगा? तो आप अगर बोलेंगे तो बिल्कुल मुझे सुनाई देगा। आप बोले, मैंने शुरू में ही बताया लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपको शोर करना होगा। चलिए जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी। आप लोग ए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ए तो वोवेल हो गया। चलिए अच्छा, बी हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया? सी हो गया, डी हो गया। कोई तो ई बोल रहा है, ई देख लीजिए। ई जो है वो वोवेल है, तो ई जितने लोग बोल रहे हैं उन सबका हो गया गलत, ठीक है। एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू तो नहीं होगा, एक्स, जेड। अब देख लें 19 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हाँ 19 हो गए, ठीक है। तो ये 5 जो है ये वोवेल है। ये आपके सिलेबस का है, 9th और 10th के सिलेबस का। जैसा कि हमने बताया कि हमने 9th और 10th की क्लासेस जो है वो आज से शुरू कर दी हैं, ठीक है। को मैथ साइंस सारी क्लासेस मिलेंगी। तो 9th और 10th के बच्चे, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें, इस फाउंडेशन को ज्वाइन कर लें और अपनी पढ़ाई को जो है वो सुनिश्चित कर लें, ठीक है। जल्दी हम 12th और 11th की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपके सिलेबस का है, ठीक है। सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया है। वर्ड नाम का जो चैप्टर है आपके सिलेबस में वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो वोवेल होते हैं 5, ठीक है। कॉन्सोनेंट होते हैं 19 और जो दो बच जाते हैं उनको इंग्लिश में सेमी वोवेल बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। कल से क्लासेज आपकी रेगुलर रहा करेंगी इंग्लिश की, ठीक है। आज की क्लास का मेन जो मकसद था वो ये था कि आपको धरती पुत्र फाउंडेशन से हम रूबरू करवा दें, ठीक है, आपको इसके बारे में बता दें। आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि आप अपने बड़े बुजुर्गों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, घनानंद सर के बारे में बताइए, ठीक है। बहुत अच्छी मुहिम लेकर आ रहे हैं सर, ठीक है। बहुत अच्छी मुहिम को ये लेकर बहुत अच्छी मुहिम की शुरुआत हुई है। जैसा कि मैंने इस मुहिम को एक क्रांति का नाम दिया है। ये वास्तव में एक क्रांति है, ठीक है। इस क्रांति के साथ जुड़िए, ठीक है। अपने साथियों, रिश्तेदारों और दोस्तों को जोड़िए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लासेस मिलने वाली है, बिल्कुल निःशुल्क क्लास रहेगी। कभी भी आपसे किसी भी तरीके का चार्ज की बात नहीं की जाएगी, ठीक है। ना तो ऐप के नाम पे, ना तो एडमिशन के नाम पे, ना तो कंटेंट के नाम पे और ना ही पढ़ाई के नाम पे। ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। बहुत अच्छी मुहिम है, ठीक है। सर के साथ जुड़िए, ठीक है। और आज से हमने क्लासेज स्टार्ट कर दी है और ये जो क्लास थी, ठीक है, 9th और 10th के लिए है, ठीक है। जल्दी हम 11th और 12th के लिए भी क्लास लेकर आ रहे हैं। आपका जो पहला चैप्टर है वर्ड चैप्टर वो हमने शुरू कर दिया है। वर्ड चैप्टर शुरू होने से पहले ये वर्ड चैप्टर आया कैसे उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात करी है आज की क्लास में। इंग्लिश होता क्या है, ये लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज आपको कठिन क्यों लगती है, लैंग्वेज आई कैसे, ठीक है, उस पर हम लोगों ने आज बातें की है। कल से हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर हम लोग वर्ड स्टार्ट करेंगे। अब इसी जो लेटर हम लोगों ने पढ़ा है,
यही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है अक्षर, ठीक है, इसी लेटर से इस वर्ड चैप्टर का जो है निर्माण होता है। इसी लेटर की वजह से इस वर्ड चैप्टर जो है आपके सिलेबस में आया है। वर्ड नाम का ये टॉपिक आपके सिलेबस में आपको सीखने को मिलेगा। कैसे लेटर से वर्ड बन गया, वो कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा। और मैं आपको बता दूं, ये 9th 10th में तो है ही, ये जो टॉपिक है ना, ये आपको कंपटीशन में भी मिलेगा। तो अगर आप 9th 10th 11th 12th अच्छे से पढ़ लें, तो आपका कंपटीशन काफी हद तक तैयार हो सकता है। तैयार हो सकता नहीं है, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका कंपटीशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी से मेहनत करें। ठीक है, वर्ड चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। कैसे वर्ड चैप्टर आया उसके बारे में जानेंगे। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे, रेगुलर क्लासेस रहेगी सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, आप अपने सभी साथियों को बताइएगा। मिलेंगे फिर से हम लोग कल की क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।